पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको गन्ने की फसल पढ़ा रहे थे और इसमें बहुत कुछ हम आपको बता गए हैं और हमने आपको गन्ने के लिए 3 बार उगाने के लिए बताया था, तो उसी को आज डिटेल में बता दे रहे हैं। ध्यान सुनिएगा। पहला शरतकालीन गन्ना या इसको असौज गन्ना कहते हैं, अंग्रेजी में ऑटमन प्लांटिंग कहते हैं। शरतकालीन गन्ना बोने का उपयुक्त समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर है। इस समय गन्ना बोने पर गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में गेहूं, आलू, तुरई, मसूर, मटर, प्याज आदि फसलों को उगाया जाता है। गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में गेहूं की 2 पंक्तियां या मसूर की 2 पंक्तियां, आलू या तोरिया की 1 पंक्ति बोई जा सकती है। तो अब इसके बारे में आप समझ गए। अब दूसरा समझिए, बसंतकालीन गन्ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्प्रिंग प्लांटिंग। तो देखिए, बसंतकालीन गन्ना फरवरी मार्च में, या आप ऐसे समझिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना गेहूं की फसल काट कर अप्रैल मई तक बोते हैं। बसंतकालीन गन्ने के साथ मूंग, उड़द की सह फसल ले सकते हैं। इसके लिए गन्ना फरवरी में 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं। गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में उर्द टाइप नंबर 1 या पंत 33, 30 आदि की 2 पंक्तियां अथवा मूंग, पूसा बैसाखी या के 8 से 51 इस प्रकार की 1 पंक्ति बो सकते हैं। बीज दर 8 से लेकर के 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। तो अब आप 2 तो समझ गए। अब तीसरी बुआई के समय समझिए, अर्धसाली फसल, इसको जो है अर्धसाली प्लांटिंग कहते हैं। इस फसल की बुआई जून जुलाई में करते हैं। दक्षिणी भारत में इस फसल को बोते हैं। यदि यह फसल, एक बात ध्यान दीजिएगा, यह फसल जो है 18 से 24 महीने में तैयार होती है। अब बीज और बुआई समझिए। सीड एंड सोइंग, बीज के लिए गन्ना स्वस्थ और रोग मुक्त होना चाहिए। पेड़ी की फसल का बीज प्रयोग नहीं करना चाहिए। गन्ने का ऊपरी भाग बीज के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो अंकुरण अच्छा होता है, क्योंकि ऊपरी भाग में आंखें, बड्स नई, सजीव एवं रोग कीटाणु के प्रकोप से मुक्त होती है। आंखों की संख्या भी प्रति यूनिट लंबाई में अधिक होती है। ऊपरी भाग में ग्लूकोज प्रतिशत अधिक होने के कारण अंकुरण अच्छा होता है। बीज दर समझिए। गन्ने को 3 आंखों वाले टुकड़ों में काट लेना चाहिए। 35,000 से लेकर के 40,000 3 आंखों वाले टुकड़े 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए पर्याप्त होते हैं। यह लगभग जो है 60 से 70 क्विंटल गन्ने से प्राप्त हो सकते हैं। बीज उपचार समझिए। गन्ने की जो सीड बोर्न डिजीज है यानी बीज जनित बीमारियां हैं, इनके नियंत्रण हेतु अंकुरण बढ़ाने के लिए गन्ने के टुकड़ों को इग्लाल 3% के 0.5% घोल में या एरिटान के 6% घोल में 5 मिनट डुबोकर उपचारित करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका जो है बीज शोधन है। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिए। गन्ना बोते समय 5 लीटर गामा BHT 20 cc को 800 लीटर पानी में मिलाकर गन्ने में बोए गए टुकड़ों को छेदने से दीमक या तना छेदक, जिसको स्टेम बोरर कहते हैं, या जड़ बेधक रूट बोरर का प्रकोप नहीं होता है।
अब आप बुआई की विधियां समझिए। मेथड्स ऑफ प्लांटिंग। नंबर 1, समतल खेत में गन्ना बोना, फ्लैट प्लांटिंग। समतल खेत में बुआई हल के पीछे पंक्तियों में करते हैं। इस विधि में गन्ने के लिए 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर देसी हल द्वारा 8-10 सेंटीमीटर गहरे गुण फरो बनाए जाते हैं, जिसमें गन्ने के टुकड़ों को सिरा से सिरा मिलाकर बो दिया जाता है। पाटा चलाकर टुकड़ों को ढक दिया जाता है। इस विधि से ज़्यादा प्रचलन इसका चल रहा है। इस विधि से गन्ना बोने से 2 जोड़ी बैलों को साधारण इसकी सहायता से ही बो दिया जाता है। पहली जोड़ी बैल के द्वारा बनाए गए कूड़ में गन्ने के टुकड़े के सिरे से सिरा मिलाकर या आंख से आंख मिलाकर बो देते हैं। पीछे से बैलों की दूसरी जोड़ी द्वारा बनाया गया कूड़ गन्ने के टुकड़ों को ढकने तथा बीज को भूमि जोतने के लिए प्रयोग होता है। अब दूसरा समझिए। दूसरा है रिजर्व द्वारा बनाए गए कूड़ में गन्ना बोना, यानी फरो प्लांटिंग। इस विधि में शुगरकेन रिजर्व द्वारा 10 से 15 सेंटीमीटर गहरे कूड़ बनाए जाते हैं। गन्ने के टुकड़ों को इन कूड़ों में बोकर ऊपर से 5 से 7 सेंटीमीटर मिट्टी डाल देते हैं। इसमें बुआई के तुरंत बाद पानी दे दिया जाता है, पाटा नहीं लगाया जाता। यह विधि उत्तर प्रदेश और दक्षिणी भारत में भारी भूमि में प्रचलित है। तीसरा समझिए, नालियों में गन्ना बोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ट्रेंच मेथड। यह विधि गन्ने की अधिकतम पैदावार लेने के लिए उपयुक्त है। इस विधि द्वारा खाद व पानी का बहुत बचत होती है। इसका अधिकतर उपयोग बहुत अच्छी तरीके से होता है, गन्ना गिरता नहीं है। इस विधि में 90 सेंटीमीटर की दूरी पर मनुष्यों द्वारा या शुगरकेन प्लांटर द्वारा 20 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बनाई जाती हैं। नालियों का निर्माण करने से 45 सेंटीमीटर चौड़ी नाली व 45 सेंटीमीटर चौड़ी मेढ़ें बनाई जाती हैं। क्रमशः नाली मेढ़ बनाई जाती है। मेढ़ों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर खड़ी व 7 सेंटीमीटर स्लाटिंग, और इसको फावड़े से बनाया जाता है। नालियों में उर्वरक का मिश्रण बिखेर कर मिला दिया जाता है। इसके बाद उपचारित टुकड़ों को नालियों में बो दिया जाता है तथा मिट्टी से ढक दिया जाता है। तीसरा समझिए, गन्ना बोने की दोहरी पंक्ति विधि, डबल रो प्लांटिंग। अच्छी उपजाऊ एवं खाद तथा सिंचाई सुविधा वाले स्थानों के लिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा लखनऊ द्वारा विकसित किया गया गन्ना बोने की दोहरी पंक्ति विधि अधिक उपयोगी पाई गई है। दोहरी पंक्ति विधि से प्रति इकाई क्षेत्र में पौध घनत्व के बढ़ जाने से विभिन्न अवस्थाओं में 25 से 60% की वृद्धि पाई गई है। इसमें कुछ प्रमुख पौध घनत्व इस प्रकार हैं, जैसे 90:30 सेंटीमीटर दूरी पर बुआई करना चाहिए, यानी 90:30:90 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा है 60:120:60, 60:120:60 सेंटीमीटर दूरी पर बुआई करना चाहिए। तीसरा है 60:60:150, 60:60:150 सेंटीमीटर दूरी पर बुआई करना चाहिए। और चौथा है 45:45:90, 45:45:90। समझ में आए कि नहीं? 45:45:90 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करना चाहिए। और चौथा है गन्ना बोने की दूरवर्ती रोपण विधि। इसको कहते हैं स्पेस्ड ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक। यह विधि भारतीय गन्ना अनुसंधान द्वारा इसी लखनऊ से यह भी निकली है, विकसित की गई है। यह तकनीक देर से गन्ना बुआई की स्थिति में प्रयोग की जाती है। इसमें पौधशाला में गन्ने की पौध तैयार करते हैं। 50 वर्ग मीटर में क्या करते हैं? नर्सरी बनाते हैं। एक आंख वाले टुकड़े 2-3 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े नर्सरी में लगाते हैं। 25 से 30 हजार टुकड़े लगाए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करते रहते हैं।
लगभग 3-4 सप्ताह बाद पौधे रोपाई योग्य हो जाते हैं, जिन्हें तैयार खेत में 90x30 सेंटीमीटर की दूरी पर खेत में पानी भरकर लगा देते हैं। इस प्रकार नर्सरी के लिए 2 टन बीज आवश्यक होता है। तो इस प्रकार आपने बुआई की विधियां समझ लिया। और प्रश्न लिखिए, जिसका उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, गन्ने की खेती के लिए बीज और बुआई ये सब प्रति हेक्टेयर ही लिखिएगा, प्रति हेक्टेयर पढ़ा रहा हूं मैं आपको। बीज दर एवं बीजोपचार लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, बुआई की विधियां यानी मेथड्स ऑफ प्लांटिंग लिखिए। धन्यवाद।